खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटे तीसरी शक्ति के दल। वहीं बसपा का ग्राफ नीचे जाने से भरपाई के प्रयास में है आजाद समाज पार्टी। वैश्य समाज ने बैठक कर बनाई राजनीतिक रणनीति। वैश्य प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस का देंगे साथ, अन्यथा उतारेंगे निर्दलीय उम्मीदवार। जेसीबी लेकर चिकित्सक ने साथियों के साथ तोड़ी बंगले की दीवार। मोती डूंगरी निवासी पीड़ित ने करवाई FIR। वहीं स्कीम 8 में पड़ोसी दंपति पर हुआ हमला। और पेपर लीक के मुद्दे पर युवा मोर्चे ने कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, घोटालों में शामिल लोग भाजपा पर लगा रहे हैं आरोप। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। राजस्थान में यूं तो भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, लेकिन तीसरी शक्ति की कई पार्टियां भी इन विधानसभा चुनाव में प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास में है। इसके अलावा बसपा का ग्राफ नीचे जाने के कारण चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी इसकी जगह घेरने की कोशिश में है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तीसरी शक्ति कहे जाने वाले दल भी मैदान में उतर गए हैं। इनमें यूं तो बसपा, RLP, आम आदमी पार्टी, हरियाणा के डिप्टी CM चौटाला की जननायक जनता पार्टी आदि शामिल हैं। लेकिन भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी यानी ASP को लेकर चर्चाएं अधिक हैं। वजह यह है कि यह पार्टी प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनने की कोशिश कर रही है। इसका वोट बैंक भी मुख्य रूप से दलित समाज है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती अब उतनी सक्रिय नहीं है। साथ ही पिछली बार 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के चलते विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में दलित मतों के सहारे ASP कोशिश कर रही है। दूसरी रणनीति यह है कि यह पार्टी प्रभावशाली असंतुष्ट नेताओं पर निगाह लगाए हुए है। बतौर उदाहरण, बानसूर में भाजपा टिकट की आस लगा रहे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश अब ASP से लड़ रहे हैं। इसके अलावा तिजारा में भाजपा द्वारा गुजर संदीप दायमा को दोबारा टिकट नहीं देने के चलते ASP ने इस समाज के उद्यमी पोसवाल को उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद रावण का प्रभाव क्षेत्र मूल रूप से उत्तर प्रदेश है, लेकिन उनकी भीम आर्मी की शाखाएं देश भर में हैं और उग्र तेवर वाले दलित आंदोलन के लिए वे चर्चित रहे हैं। उधर इस बारे में कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा का कहना है कि ये सभी दल अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा की बात करें तो वह जीत के लिए ED आदि हर हथकंडा अपना रही है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शानदार योजनाओं और कार्यों से मतदाता लाभान्वित हुए हैं। इसके चलते भाजपा जीतने वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ चाहे कोई सी पार्टियां हो या अवसरवादी पार्टियां हैं, कोई यूपी से आ गए, कोई बिहार से आ रहे हैं, कोई कहां से आ रहे हैं। राजस्थान की जनता जानती है कि कौन सुख दुख में शामिल रहा है, किसने कोविड में काम किया है। हमारे कांग्रेस के नेताओं ने इतना जबरदस्त कोविड में काम किया, किसी भी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया, और किसी भी हमारी सरकार ने किसी भी आम व्यक्ति को बिना इलाज के नहीं तड़प कर मरने दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तारीफ की है। हर बार वो ये कहते हैं कि तुम लोग मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। तो राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है। अब की बार फिर गहलोत सरकार 156 सीटों के साथ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ये छोटी मोटी पार्टियां जो आ रही हैं, ये 1000 और 2000 और 3000 वोट लेकर वोट बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी करती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी यही रहा है, हमेशा जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ED, CBI, इनकम टैक्स इस तरह की ये चीज़ें भेज देते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पार्टी जो है सत्ता में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में 3 तारीख को
पूरी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता तेजपाल सैनी के अनुसार प्रमुख दल कई वर्षों से लगातार काम कर रहे उम्मीदवारों को अक्सर मौका नहीं देते। नए पैराशूट उम्मीदवारों को उतारने से मतभेद होते हैं और अन्य पार्टियां इसमें मौका ढूंढती हैं। सैनी ने कहा कि सीएम गहलोत ने लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है और इससे कांग्रेस सरकार को फायदा हो सकता है। इन दोनों बड़ी पार्टियों में आज जो उथल पुथल मची हुई है वह वास्तव में जो स्थानीय जो लीडर हैं जो वर्षों से इन पार्टियों के लिए काम करता है उनको दरकिनार करके और पैराशूटी जो उम्मीदवार हैं उनको उतारा जा रहा है। तिजारा से जैसे बालकनाथ को बीजेपी ने उतारा है तो वो वास्तव में एक पैराशूटी हैं और वो तिजारा के भी लोकल रहने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर बगावत होना लाजमी है। इसी तरह से कांग्रेस के भी कुछ बगावती लीडर्स सामने आ रहे हैं। तो आज भी स्थिति कमोबेश यही बनने जा रही है कि जो तीसरी पावर के जो लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी और ऐसी स्थिति में कमोबेश इनको नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। आज जो स्थितियां प्रदेश में जो बन रही है चुनावों की उसमें आज जो कांग्रेस सरकार वास्तव में जो काम कर रही है आम जनता के लिए जो भी मुद्दे इन्होंने लागू किए हैं जो राहत कैंप जो इन्होंने लगाए हैं वो आम जनता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। जबकि बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी मात्र केवल मोदी के चेहरे से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पर लगातार राजनीतिक पार्टियों पर विरोधी राजनीतिक पार्टियों पर लगातार ईडी के और इनकम टैक्स के सीबीआई के छापे डलवा रहे हैं जिससे कि उनका मनोबल डाउन हो और राजनीतिक प्रभाव पड़े। ये एक तरह से मैं तो ये मानता हूँ कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला है। उल्लेखनीय है कि एएसपी और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने प्रदेश में गठबंधन भी किया है। यह दल कितनी सीटें जीतेंगे यह तो अलग बात है, लेकिन कई क्षेत्रों में प्रमुख दलों का गणित जरूर बिगाड़ सकते हैं। उधर आम आदमी पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव में उपस्थिति दर्ज करवाने के प्रयास में है। पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसमें अलवर परिक्षेत्र के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। बहरोड से एडवोकेट हरदान सिंह गुज्जर को टिकट दिया गया है, जबकि रामगढ़ से विश्वेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे। आगामी दिनों में अन्य सीटों से भी ऐलान होने की संभावना है। वैश्य समाज विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनदेखी का आरोप लगा रहा है। शुक्रवार शाम स्कीम 2 स्थित पुरुषार्थी धर्मशाला में जिला वैश्य महासम्मेलन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा पर समाज के प्रतिनिधि को टिकट नहीं देने एवं उपेक्षा के आरोप लगाए गए। साथ ही कांग्रेस द्वारा वैश्य उम्मीदवार बनाने की स्थिति में समाज द्वारा पूरा साथ देने पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उपेक्षा की गई तो वैश्य समाज निर्दलीय प्रत्याशी उतार सकता है। बैठक में समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्टावाले, पूर्व नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, खंडेलवाल शिक्षा समिति अध्यक्ष योगेश बड़ाया और अश्वनी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। ओम प्रकाश भट्टावाले ने कहा कि अलवर शहर में करीब 75,000 वोट होने के बावजूद कोई भी पार्टी वैश्य समाज को टिकट नहीं दे रही है। इससे लगता है कि समाज की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस सीट से वैश्य समाज के उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा में भेजने का लक्ष्य है, जिससे समाज की विधानसभा में सुनवाई हो सके। अध्यक्ष ने कहा कि शहर में भाजपा ने वैश्य को टिकट नहीं दिया है, साथ ही कांग्रेस पार्टी का टिकट आना अभी बाकी है। यदि कांग्रेस ने वैश्य को टिकट दिया तो तन मन धन से उसका समर्थन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी द्वारा भी समाज की अनदेखी की गई तो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। हमारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के 22 तारीख को हमने एक बैठक की थी। उस बैठक में कुछ निर्णय किए गए थे कि ये वैश्य सीट होते हुए भी वैश्य प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया है, तो हमें 75,000 की जनसंख्या होते हुए भी अगर कोई नहीं पूछ रही है पार्टी, तो इसका मतलब वो जानबूझ करके हमारी अनदेखी कर रही है। तो हमें अलवर जिला वैश्य महासम्मेलन के जो मैं अध्यक्ष हूँ उसके बैनर के नीचे हमने सबको इकट्ठा किया कि यदि हमें ना कांग्रेस से कोई तकलीफ है ना किसी अन्य पार्टी से, हमें इस सीट पर वैश्य प्रतिनिधि को चुनाव में जिता करके और हमें विधानसभा में अपने नेतृत्व के लिए भेजना है, ताकि हमारी कोई सुनवाई वहां विधानसभा में हो सके। आज का निर्णय लिया गया है? आज का निर्णय यही है कि प्रमुख पार्टी जो है, अभी कांग्रेस की टिकट आना बाकी है। कांग्रेस भी अगर
हमें टिकट देती है तो हम पूरी तरह से कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, तन मन धन से उसका सहयोग करेंगे। और यदि किसी कारण से कांग्रेस भी यदि हमारे को टिकट नहीं देती, हमारे वरिष्ठ प्रतिनिधि को, तो हमें निर्दलीय रूप से भी अपना प्रतिनिधि खड़ा करने के लिए विचार करना होगा और हम विचार करके अपना एक सर्वसम्मत हम प्रतिनिधि खड़ा करेंगे और इस चुनाव को इंडिपेंडेंट भी हम लड़ेंगे। ये हमारा। अभी कोर कमेटी भी आपने बनाई है जी। कितने कैंडिडेट है उसमें और क्या निर्णय लेगी कोर कमेटी? इसमें कोर कमेटी में हमारी सभी अलवर में जितनी भी समाज की संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष इस कोर कमेटी में हमने लिए हैं और सब बैठ कर के हम जो भी एक सर्वसम्मत निर्णय होगा, पहला तो हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस का नहीं आता है तो फिर हमें निर्दलीय प्रत्याशी कोर कमेटी में निर्धारित करके और अपना हम उसको चुनाव लड़ाने के लिए। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर वैश्य समाज जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन भी कर चुका है। इसमें अलवर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। और वहीं कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल ने कहा है कि इस बार भाजपा ने वैश्य समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। पूरे प्रदेश में वैश्य समाज के कई नेताओं के टिकट भाजपा ने काटे हैं और इससे व्यापारी समुदाय में भारी आक्रोश है। खंडेलवाल का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी द्वारा वैश्य समाज को इस बार अधिक टिकट दिए जाएंगे तो यह समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज के साथ जो खिलवाड़ किया है ये पूरे राजस्थान में किया है। और मैं एक बात को कहना चाहूँगा, आज कांग्रेस पार्टी आज वैश्य समाज के साथ खड़ी है और वैश्य समाज भी कांग्रेस परिवार के साथ खड़ा है। देखिए, आज की डेट में आपको पता है जो भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो अलग नीतियाँ उन्होंने अपना रखी हैं और जो रुष्टता है वो तो निश्चित है। आज परिवार में भी कोई होता है, आज किसी को माहौल जो परिवार में होता है वो भी गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये मौका कांग्रेस परिवार के लिए बहुत अच्छा है, कांग्रेस पार्टी के लिए। यदि वैश्य समाज को आप आगे बढ़ाते हैं तो तैयार बैठे हैं और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी भूमिका रहेगी वैश्य समाज की। जो वैश्य समाज का तबका है 3-3.5 लाख वोट हैं हमारे लोकसभा क्षेत्र में, 11 विधानसभाओं में। तो वैश्य समाज के एक व्यापारी वर्ग से है, चाहे मंडी में हो, चाहे इधर हो, बाजार हो, जो माहौल चलता है बाजार से चलता है। एक लहर चलती है बाजार से चलती है। बाजार से ही जो मार्केट का व्यापारी है, जो बढ़िया समाज है, वैश्य समाज है, वही बोलता है कि भाई इसकी लहर है। मार्केटिंग करते हैं वैश्य, उसके आधार पर एक स्थिति सब जगह की कांग्रेस पार्टी की या कोई भी पार्टी की स्थिति तय करता है वैश्य समाज। मोती डुंगरी पर एक चिकित्सक और उसके साथियों ने मकान की दीवार तोड़कर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया, साथ ही धक्का मुक्की भी की। इस आशय का आरोप लगाते हुए अरावली विहार थाने में अशोक जैन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। मकान संख्या 1819A के निवासी जैन के अनुसार डॉक्टर गेट करीब 15 लोगों के साथ जेसीबी लेकर उनके घर पहुंचे। इसके बाद जेसीबी से घर की दीवार तोड़कर चौकीदार वीरेंद्र यादव, उमेश और वेद प्रकाश सोनी से मारपीट कर उनके कपड़े फाड़ दिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद है। इसके अलावा आरोपियों ने घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की और जबरन कब्जा करने का प्रयास किया। चौकीदार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को घर पर जबरन कब्जा करने से रोक दिया। उधर पुलिस इस रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। ये लोग बुलडोजर वो जेसीबी लेके आए और हमारे घर में घुस गए दीवार तोड़ के और 20-25 लोग अंदर पूरे घर में घुस के इन्होंने सब तोड़फोड़ करी। हमारे जो आदमी यहाँ चौकीदार थे उनके साथ हाथापाई करी, उनके कपड़े फाड़ दिए। उसका मना करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 100 नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस आई तो उन्होंने इनको बाहर भगाया। फिर कौन है ये लोग? ये डॉक्टर गेट हैं, इधर डिप्टी सीएम जो बताते हैं अपने आप को, और अलवरी पोस्टेड है। तो ये मकान किसका है? ये मकान अशोक जैन हूँ, मेरा मकान है, मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ। और क्या हिस्सेदारी जता रहे? ये इसने मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था, कोरोना के कारण मेरा लोन खराब हो गया था, एनपी हो गया था, तो बैंक ने ई ऑक्शन इसका प्लॉट का सिंबॉलिक पोजीशन बेसिस पे कर दिया था। जबकि कोर्ट से मेरा डीआरटी में केस चल रहा है, डीआरटी में भी लंबित है। और उसके बाद इन्होंने बैंक ने पोजीशन लेने के लिए सीजीएम कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था। सीजीएम कोर्ट में 2 नवंबर डेट लगी हुई है फिजिकल पोजीशन के लिए। बैंक सीजीएम कोर्ट में गई है, लेकिन इन्होंने दादागिरी गुंडागर्दी करके 25 जने बुला के और मेरे घर में घुस गए, तोड़फोड़ करके दीवार तोड़ दी, जेसीबी लिया है और अब जो है रात भर इन्होंने ईंट डाल के उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इनको, जबकि पुलिस ने इनको बाहर भगा दिया था। अब फिर दोबारा नाजायज कोशिश कर रहे हैं। कागज आपके पास? हमारे बैंक के पास सारे कागज रखे हुए हैं हमारे। कोई सीजीएम कोर्ट में लंबित है केस।
और वहीं शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत स्कीम 8 में कुछ लोगों ने अपने पड़ोसी दंपति पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता सीमा भार्गव ने बताया कि उनके घर के बाहर एक बेल लटक रही थी। इसे हटाने के लिए वे और उनके पति बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी बाहर निकले और महिला एवं उनकी सास से अभद्रता से बोलना शुरू कर दिया। जब विपुल भार्गव ने उन्हें मना किया तो उनके परिवार पर भी टिप्पणी की गई। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक लोग भार्गव के घर पहुंचे और मारपीट कर डाली। साथ ही गले से 2 तोले सोने की चेन छीन ली। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। इस पूरे मामले को लेकर अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़ित के अनुसार अब तक पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अक्सर पड़ोसी झगड़ा करते रहते हैं, हम लोग टालते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, पड़ोस है, ना वो जा सकते ना हम जा सकते। लेकिन कल तो ये मेरे बाहर पोर्च में बेल बहुत लटक रही है जिसकी वजह से बोर्ड छिप रहा था। तो मैं और ये मेरे पति बाहर खड़े हुए थे कि बेल कटाने की, कि आजकल माली कॉलोनी में घूम रहे हैं तो एक बार देख ले, कोई मिल जाए तो बेल कटा दें, थोड़ा सा अशोक कटा दें। ये पड़ोसी में बगल से नरेंद्र नरूका बाहर निकले अपनी पत्नी के साथ। तो मेरे पति को और मेरी सास को शांत हुए 12-13 साल हो चुके हैं, उनको गाली देने लगे, बहुत गंदे शब्द बोलने लगे। तो मेरे पति ने बोला मेरी माँ को तो गाली मत दो। फिर वो मेरे को बोलने लगे कि तेरी बीवी को ये मेरी बेटी के लिए बोलने लगे। तो इन्होंने कहा इतना गंदा तो मत बोलो। तो कॉलोनी से एक मास्टर जी करके हैं, वो बचाने के लिए आए, इनको अंदर भेजा। उसके बाद इनके घर से बाकी के लोग निकले और मेरे पति को अंदर से खींच के इतनी बुरी तरह से पीटा है। हमारी सोने की 2 तोले की चेन चली गई। मैं बाद में चेन ढूंढने भी गई, इन्होंने वो चेन नहीं दी। और आप वीडियो क्लिपिंग में खुद देखो कि इतनी बुरी तरह से मेरे पति को पीट रहे। मेरे पति अपने पिता के इकलौते बेटे हैं, एक बेटी है मेरे पास केवल। आरोपी कौन कौन है इसमें? पूरी नरूका फैमिली है। लड़ाई की शुरुआत करी है नरेंद्र नरूका ने, फिर देवेंद्र नरूका है, इनकी पत्नियां है ममता नरूका, सीता नरूका, रेणु नरूका के हस्बैंड गजेंद्र नरूका ऊपर से पत्थर फेंक रहे थे। इस मामले को लेकर इन लोगों के बच्चे शामिल हो गए। नरेंद्र नरूका की लड़की है तनुश्री नरूका, आप खुद देखो, वो भी आ गई। देवेंद्र नरूका का बेटा आपको दिख रहा है, पिंक टी शर्ट में, वो दिख रहा है कि कैसे उनको कंप्लीट किया आपने इसमें? हाँ, कर दिया, FIR करा दी है। तो इसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया इस पे? अभी तो FIR लॉन्च हुई है, इनका मेडिकल करा दिया है। इनकी गर्दन पे बहुत ज्यादा पूरे कट लग गए, इनके प्राइवेट पार्ट पे मारा है, तो पुलिस ने उसकी सोनोग्राफी करवाई है। आपको मतलब गिरफ्तार नहीं हुई पुलिस कोई? अभी तक तो नहीं हुई है। चूड़ी मार्केट में 2 गुटों के बीच का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक बार फिर चुनाव के बाद निर्वाचित रिंकू अरोड़ा और दूसरे पक्ष के दिनेश के बीच चूड़ी मार्केट में बीच में तख्त रखने को लेकर विवाद हो गया। यह मामला कोतवाली थाने तक जा पहुंचा। इसके बाद दोनों गुटों के अध्यक्षों को शांति भंग में बंद कर दिया गया। उधर पार्षद धर्मेंद्र मीणा के अनुसार चूड़ी मार्केट में रिंकू अरोड़ा द्वारा सड़क के मध्य एक तख्त रख दिया गया था। इसका दिनेश जादौन विरोध कर रहे थे, लेकिन मामला इतना बढ़ा कि थाने तक पहुंच गया। इनकी असली वजह है कि अभी कुछ दिन पहले ये भी चूड़ी मार्केट व्यापारी समिति के अध्यक्ष हुए थे, जिसमें व्यापारियों द्वारा दिनेश जादौन जी को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। उस बाद रिंकू अरोड़ा जी ने एक व्यापार महासंघ बना लिया था, उसके अध्यक्ष बन गए। उसके लिए भी हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। अब कल हमारे दिनेश जी ने परसों दिनेश जी को एक रोड पे तख्त लगा लिया। इनका दिनेश जी का कहना था, रिंकू से निवेदन कर रहा था कि रिंकू जी आप इस तख्त को रोड पे मत लगवाओ, इस रास्ते में आने जाने वालों को परेशानी आएगी, आप इसको हटवा दो। रिंकू जी उस बात को नहीं माने। इससे लेके इसको कल से ही गालियां, गुत्ता माँ बहनों गालियां, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है कि कल रिंकू ने इससे कहा कल तू 11 बजे चूड़ी मार्केट आ, तेरी वो है ना आप शब्दों को क्या कि तेरे गोली काटूंगा पीछे। तो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो इसने बोला। उसके बाद हम सुबह आए तो उससे पहले इन्होंने आपस में बताया क्या बात हुई, झगड़ा कहाँ सुनी हुई, झगड़ा भी हो गया बताया। अब मैं आया था तो इसमें रिंकू ने मुझसे अपशब्द बोलने लग गया, गाली गुत्ते बोलने लग गया कि मीणा तू आया तो मीणा की इतनी औकात होगी तुम आए। हाँ, जो लोग लगवाते हैं वो ठेका लेते हैं, पैसा लेते हैं। ये लगवा रहे हैं जो पैसे के लिए तो लगवा रहे, नहीं तो उन्होंने क्या लालच है? वसूली चलती है क्या? वसूली चलती है, वसूली क्यों नहीं चलती है? भाजपा युवा मोर्चा अलवर दक्षिण की ओर से शहर के नंगले सर्कल पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि पेपर लीक और विभिन्न घोटालों में शामिल राज्य सरकार से जुड़े लोगों पर ईडी शिकंजा कस रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस द्वारा भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से प्रभावित युवाओं की खातिर भाजपा युवा मोर्चा मैदान में उतरा है और सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए राजस्थान भर में प्रदर्शन किए जाएंगे।
लाठी तेरे बाड़े में, क्या लगता है कमर खुदेगी, लाठी तेरे बाड़े में, भारत माता की, भारत माता की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नशाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमे पर कहाँ मिलता है, लाठी तेरे बाड़े में। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को एक शातिर को अवैध देसी कट्टे के साथ पकड़ा गया है। एक अन्य मामले में युवक को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि चिकानी चौकी के प्रभारी एएसआई मनोहर लाल को गश्त के दौरान सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इसी क्षेत्र के निवासी विक्रम को कट्टे के साथ दबोच लिया। इसके अलावा एएसआई मोहन लाल को मिली जानकारी के बाद टीम शेखपुर गांव पहुंची। यहां से गुरुबख्श को 30 लीटर अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। दौरान गश्त मुखबिर से एक व्यक्ति के पास अवैध हथियार होने की सूचना मिली, जिस पर सब्जी मंडी चिकानी पहुंचकर उनके द्वारा बताए हुए व्यक्ति को रोककर चेक किया गया तो उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा मिला, जिस पर इसको मौके पर गिरफ्तार किया गया है और जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी का नाम विक्रम पुत्र हरभजन निवासी चिकानी है, जो पूर्व में भी कई वारदातों में लिप्त रहा है। अलवर में 50 साल के अधेड़ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह अपना हेल्थ चेकअप करवाने के लिए जयपुर जा रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि अटैक के दौरान वह 40 मिनट तक तड़पते रहे। घटना शनिवार सुबह अलवर रेलवे स्टेशन की है। इसके बाद संजय कॉलोनी निवासी सतीश कुमार पांडे को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन कालूराम शर्मा ने घटनाक्रम की जानकारी दी। मेरे पास मेरे बच्चे का फोन आया लगभग 7:10 पे कि मामा जी के अटैक आ गया है और वो बेहोश होके पड़े हुए हैं। तो मैं और उसकी दीदी दोनों लेके तुरंत स्कूटी से रेलवे स्टेशन गए। रेलवे स्टेशन में गए तो वहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म। स्टेशन से कहाँ जा रहे थे वो? स्टेशन से वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जयपुर जा रहे थे। उन्होंने टिकट ले। कौन सी ट्रेन से? ये पूजा से। पूजा ट्रेन आती है 7:05 पे, उस पर जा रहे थे। और जैसे मैंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया दोनों का और वो दीदी अंदर जाके वो पूरे दोनों प्लेटफॉर्म पे देखा। फिर बच्चे का फ़ोन आया कि वहाँ पे वो जो थाने के सामने है वहाँ गुड्डू मामू बेहोश पड़े हुए हैं बेंच पे, तो तुरंत जाइए। हम वहाँ पे गए, वहाँ जाते देखा तो उनके मुंह में झाग से आ रहे थे और वो थाने वाले 2-3 थाने वाले खड़े थे और ये उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की थी किसी भी तरह की, जबकि बगल में हॉस्पिटल भी है था इनका, वो थाने के बिल्कुल जस्ट सामने थे। परंतु उन्होंने मतलब ये करीबन 7 बजे या 7 और 7:15 के बीच में अटैक आया और हम पूछे करीबन 7-7:30 बजे के लगभग। इतने उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं की। यदि समय पे वो इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाता तो हो सकता है कि इनकी जान बच सकती थी, क्योंकि उनका रेलवे का हॉस्पिटल भी जस्ट बगल में ही है और थाना भी जस्ट सामने है। उन्होंने ज़्यादा कोई अपनी तरफ से कोई ज़्यादा बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा मृतक का नाम सतीश शर्मा है। कांग्रेस नेता नीलेश खंडेलवाल ने चुनाव के समय सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस की राज्य सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसके चलते डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। खंडेलवाल का कहना है कि देश में मोदी सरकार ने विश्वास खो दिया है, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से 150 से ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। जब भी आपने देखा, जब लोकसभा होती है चाहे विधानसभा, इस तरह के क्षेत्र आते हैं, सब उनको पता है कि जब माहौल बीजेपी के खिलाफ रहता है तो उनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं, वो उनकी कोई योजना नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास एक काम है कि इनको यही उनके मुद्दे हैं कि ईडी से डरा के धमका के लोगों को माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक सब जानने लग गई कि ये इस समय क्यों होता है, पहले भी कर सकते थे। जो चल रही है इस तरह से इतने दिनों से कार्यवाही, उसको क्यों नहीं किया? ये मात्र एक लोगों का मन, क्योंकि जो जन हितकारी योजनाएं गहलोत जी की हैं उस पर ये चाहते हैं कि उस पर लोग चर्चा नहीं करें और पार्टी को नीचे करके दिखाएं, और ये दिखाते ही है। लेकिन पब्लिक सब समझने लगे ये ईडी है, सब कुछ नहीं है, ये सब मार्केटिंग जो कर रहे हैं, ये बहुत एक मोदी जी का ये चीज़ नहीं चलेगी, ये मान के चलना। पब्लिक अब सब जानने लग गई। खुशी है, माहौल अच्छा है, चाहे महिलाओं से पूछ लो, मोबाइल का हो, ये चीज़ हो। आज आपके OPS की वो चला रखी है उन्होंने, ये सारी चीज़ें एक ऐसी है कि योजनाएं जो बहुत अच्छी हैं, पेंशन योजनाएं, तो
काफ़ी है, गिनाना चाहे तो अभी भी कल भी किया इन्होंने, 5-7 योजनाएं चालू की दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलो 100% सरकार रिपीट हो रही है, 150 से ऊपर सीट आएगी और एक नया इतिहास रचा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता मूलचंद डीगवाल, कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली एवं भाजपा उम्मीदवार जयराम जाटव के बाहरी प्रत्याशी हैं, जबकि यहां के लोगों को स्थानीय विधायक मिलना चाहिए। ऐसे में क्षेत्रीय उम्मीदवार उतारने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। डीगवाल ने जानकारी दी कि इसे लेकर विचार विमर्श चल रहा है। पत्रकार महोदय, जो क्षेत्र का आदमी होगा उसको पता है मुझे यहाँ रहना है, और ये लोग जिस तरह से अंग्रेज देश में आए थे और सत्ता का लोभ की बदौलत ये लोग अंग्रेज यहाँ से आए थे, लोगों अपने लोगों को बहका के बरगला के अपने लोग साथ लगाए, देश को गुलाम किया। वही स्थिति इन दोनों लोगों ने कर रखी है क्षेत्र की, कि अपने लोगों को बरगला के बहका के कुछ इस तरह के दलाल क्षेत्र में खड़े कर रखे हैं, जो पूरे क्षेत्र की अनदेखी हो रही है। आपके माध्यम से मैं क्षेत्रीय जनता तक कहना चाहता हूँ कि अब की बार आप लोग क्षेत्रीय विधायक, मैं ये नहीं कह रहा मूलचंद डीगवाल को चुनो, कोई क्षेत्र का आदमी विधायक लाओ और उसको अपना क्षेत्र का विधायक बनाओ, और वो आई आपका काम करेगा, और वही आपके लिए रोजगार की, पानी की, सड़क की लड़ाई लड़ेगा और आपके लिए खड़ा रहेगा। शहर में ब्रह्मचारी मोहल्ला स्थित सैन गंगा महारानी मंदिर परिसर में भामाशाह एवं दानदाता सम्मान समारोह संपन्न हुआ। नारायणी धाम सैन महासभा अलवर और सैन समाज भवन निर्माण समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष खेमचंद सैन ने बताया कि मंदिर के लिए दान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया जा रहा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि हितेश ठेकेदार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि नारायणी धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अशोक जाडीसा और सुनील बिलखा सहित महासभा अध्यक्ष धर्मवीर आर्य रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक द्वारा किया गया। अखिल भारतीय नारायणी धाम सैन महासभा अलवर के तत्वाधान में भवन निर्माण समिति के द्वारा
जिन दानदाताओं ने इस मंदिर के अंदर हाल निर्माण में जो दान दिया, उन भामाशाहों का आज निर्माण समिति की ओर से भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के साथ ही मुख्य अतिथि महोदय की ओर से इस सम्मान समारोह में सभी आगंतुकों का भोजन कराकर भी उन्होंने अभिनंदन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित जिला प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी संभाग टूर्नामेंट में भाग लेंगे। 6 से 8 नवंबर तक जयपुर में संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। साथ ही शुक्रवार शाम इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी ने बताया कि खो-खो, बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद आदि स्पर्धाएं करवाई गई हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डायरेक्शंस जारी किए गए थे, जिसके क्रम में पहले ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई गई थी, जिनमें बच्चों का चयन करके जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के गेम्स, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कबड्डी, इस तरह के शतरंज, इंडोर गेम्स वगैरह ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। और जो बच्चे यहाँ से चयनित होंगे उनको संभाग स्तर पर खेलने के लिए जयपुर भिजवाया जाएगा। और बच्चों के लिए जो भी पुरस्कार की व्यवस्थाएं की गई हैं, बच्चों में प्रोत्साहन बढ़े, बच्चे अपना फिजिकली फिट हों, बच्चे समझ सकें कि उनके क्या दायित्व हैं, क्या अधिकार हैं। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं हर वर्ष। भारत स्काउट गाइड द्वारा जारी 3 दिवसीय राज्य पुरस्कार जांच शिविर का शनिवार को समापन हो गया। शिविर में बहरोड, कोटपुतली, खैरथल और तिजारा सहित अलवर जिले के 227 स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। सीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि नजर बगीची स्थित जिला मुख्यालय में लगे कैंप में अनेक टेस्ट लिए गए हैं। शिविर में सफल होने वाले स्काउट गाइड को राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा शनिवार से ही जिला स्तरीय राज्य पुरस्कार गाइड अभिशंसा शिविर की शुरुआत हो गई है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीची अलवर पर राज्य पुरस्कार स्काउट का अभिशंसा शिविर, जो कि 26 तारीख से प्रारंभ हुआ था, उसका आज समापन हो रहा है। इस शिविर में जिले से 227 स्काउट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इनका टेस्ट हुआ है और इसके बाद इनका जो रिजल्ट तैयार होगा और जिसमें जो बच्चे सफल होंगे उनको मां मुहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 22 फरवरी को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जो हमारा जयपुर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष, उसमें जिले से चयनित स्काउट को सहभागिता करके और वहां पर प्रमाण पत्र दिलाए जाएंगे। इसी के साथ साथ आज से जिला स्तरीय राज्य पुरस्कार गाइड अभिशंसा शिविर का प्रारंभ होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें जिले से लगभग 125 के संख्या में गाइड्स सहभागिता करने वाले हैं। और इस शिविर के दौरान बच्चों ने जो सामुदायिक सेवा, समाज सेवा और जो अपने स्काउट स्किल्स के अंदर जो भी सीखा है उसके बारे में यहाँ पर उनकी जांच होगी। शिविर की मुख्य परीक्षक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगी श्रीमती परमेश्वरी जी चारण, लीडर ट्रेनर गाइड सीकर से, जो कि इस शिविर का संचालन करेंगे और आपके सानिध्य में इस शिविर का संचालन किया जाएगा, जो कि 30 तारीख को तक चलेगा और 30 तारीख को इसका समापन होगा। एनएबी थाना पुलिस ने एक आरोपी को चोरी के मामले में अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एसआई रमाशंकर ने बताया कि 10 अगस्त को 3 लोगों ने एक युवक की गाड़ी रोककर मारपीट की थी, साथ ही मोबाइल और 10,000 रुपए छीन लिए थे। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब एक अन्य फरार आरोपी सामोला निवासी अलाउद्दीन को पकड़ा गया है। 2 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति के साथ गाड़ी रोककर उसके मोबाइल, पर्स और 10,000 रुपये छीनने की एक मुकदमा दर्ज था, जिसमें 3 आदमियों के उसने शामिल होना बताया था, जिसमें हमने 2 आदमियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था और एक व्यक्ति उसमें बचा हुआ था, जिसको हमने कल प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति है अलाउद्दीन पुत्र सुब्बा, सामोला गांव का है ये, जिसको हम प्रोडक्शन वारंट पर लेके आए और उससे पूछताछ कर रहे हैं लूटा हुआ सामान का, जैसा भी होगा कानूनी कार्रवाई करें। और वहीं एनएबी थाना पुलिस ने जुआ खेलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसआई रमाशंकर ने बताया कि सब्जी मंडी के डी ब्लॉक में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इन लोगों ने भागने का नाकाम प्रयास किया।
आरोपी अमीचंद, हरीश और पंकज से पुलिस ने 41,000 से अधिक राशि भी बरामद की है। ये देखिए, चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी की मुख्य चुनाव अधिकारी डीएम की तरफ से विशेष हिदायतें हैं, जिसमें पुलिस अपनी चाक चौबंद पूरा नाकाबंदी और कहीं कहीं भी पूरी निगरानी रख रही है। तो हमें सूचना मिली थी कि सब्जी मंडी में डी ब्लॉक में कोने में बैठकर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और बड़ा जुआ है। तो हमने अपने विश्वस्त सूत्रों से हमने जाकर और पुलिस को, सिविल पुलिस को साथ में घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। इसमें 3 व्यक्ति जो जुआ खेल रहे थे, इसमें 41,000 से ऊपर की राशि बरामद हुई है और 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए हैं हमने। ये 3 व्यक्तियों में एक अमीचंद सैनी है और एक हरीश पंजाबी और एक पंकज बत्रा। इन लोगों को गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। भगवान विष्णु के पूजन का कार्तिक मास शनिवार से आरंभ हो गया है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर को होगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालु भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी की परिक्रमा कर कथा सुनते हैं, साथ ही विशेष पूजन किया जाता है। इसके अलावा 1 नवंबर को महिला करवा चौथ का व्रत करेंगी। इस दिन चंद्रोदय रात 8:22 पर होने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर व्रत खोलेंगी। कार्तिक मास कल 28 अक्टूबर शनिवार पूर्णिमा से प्रारंभ होगा और कार्तिक मास का समापन अगले माह 27 नवंबर को होगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में अनेक व्रत, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक मास का परम प्रिय मास कार्तिक मास को माना गया है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा 1 नवंबर को किया जाएगा और यह कार्तिक मास का महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पहला व्रत होगा। कार्तिक मास का यह व्रत अलवर में चंद्रोदय रात 8:22 पर होगा और चंद्रोदय होने पर महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर ही करवा चौथ का व्रत खोलेंगी। कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं सूर्योदय पूर्व ठंडे जल से स्नान करके भगवान विष्णु की परिक्रमा करके मंदिरों में कार्तिक महात्म्य सुनती हैं और मंदिरों में ही पीपल, तुलसी, आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना व परिक्रमा करती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि स्वयं देवता गण भी कार्तिक मास में गंगा स्नान करने भूमंडल पर पधारते हैं, इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ मास माना गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले,
कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंद्र ग्रहण लगने से पहले शनिवार को मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। शाम 4 बजे मंदिरों के पट पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए। रात्रि को चंद्र ग्रहण मोक्ष होने के बाद पट खुलेंगे। उधर बुर्जा निवासी आचार्य ने बताया कि शाम 4:05 से सूतक काल आरंभ हुआ। चंद्र ग्रहण की अवधि रात 1:05 से 2:30 बजे तक रहेगी। ये रात्रि को 1:05 से 1:44 तक लगेगा। 2:24 तक ये समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में आदमी को सिर्फ भगवान का नाम जाप करना चाहिए और शयन नहीं करना चाहिए और कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए। भगवान का नाम जाप करना चाहिए। डाब और तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए सभी खाने पीने की वस्तु में, ताकि वो अशुद्ध ना हो। अलवर ग्रामीण के भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव ने उमरैन की करीब 1.5 दर्जन ग्राम पंचायत के गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी तुलसीराम, घनश्याम खेड़ापति और मुकेश कुमार सहित इस क्षेत्र के कई सरपंच भी मौजूद रहे। वहीं अनेक पूर्व सैनिकों ने भी उनका स्वागत किया। जयराम जाटव ने बताया कि ग्राम नंगली मुंशी, लोधाड़ी, नौरंगाबाद, बरवाड़ा, झाडोली, घाटला और भंडवाड़ा ग्राम पंचायत विकास से अछूती हैं। यहाँ कांग्रेस शासन में शिलान्यास तो किए गए, लेकिन कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इस दौरान पूर्व जिला पार्षद आस मोहम्मद, रमजू खान, दीन मोहम्मद, राजेंद्र बैरवा, अम्मू खान आदि मौजूद रहे। श्री श्याम बाबा का जागरण मालाखेड़ा में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी एवं झांकियां प्रदर्शित की गई। साथ ही 56 भोग की झांकी सजाई गई और शनिवार सुबह महाआरती की गई। श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा 23वां जागरण आयोजित किया गया। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन का फाटक संख्या 128 रख रखाव के कार्य के चलते 29 अक्टूबर तक बंद रहेगा। फाटक को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। साथ ही स्टेट हाईवे 44 पर आवागमन के लिए खेड़ली वाले रेलवे फाटक से व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइन की मरम्मत की जा रही है। रेलवे स्टेशन के फाटक संख्या 128 पर काम चल रहा है, जहां मशीनें लगी हुई हैं। इसको लेकर सुरक्षा की दृष्टि से यह फाटक 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर सुबह 9 से 4 तक बंद रहेगा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था खेड़ली के फाटक संख्या 129 से की गई है। वहीं कोई भी स्टेट हाईवे 44 से बीजवाड़ वाले फाटक से नहीं गुजरे, इसकी व्यवस्था के लिए प्रशासन और रेलवे की ओर से व्यवस्थाएं की गई है। 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान के लिए जन जागरण रैली का आयोजन किया जा रहा है। मालाखेड़ा उपखंड के ग्राम सताना स्थित राजकीय स्कूल के बच्चों ने इसी तरह की रैली निकाली। इसके अलावा कई स्थानों पर संस्था प्रधानों और अध्यापकों ने भी ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए शपथ दिलाई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के पृथ्वीपुरा में शुक्रवार को रामलीला का शुभारंभ हुआ। मुख्य बाजार स्थित रामलीला मैदान में श्री रामलीला मंडल द्वारा यह मंचन किया जा रहा है। यहाँ पूजन के बाद सरपंच तुलसीदास सहित गांव के बुजुर्गों ने फीता काटा। साथ ही गणेश पूजन एवं गणेश वंदना की गई। प्रथम दिन नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। अकबरपुर में शरद पूर्णिमा आस्था पूर्वक मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने रात्रि को चांदनी में खीर भोग लगाया। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर रात्रि में अमृत वर्षा होती है। उधर शनिवार की सुबह अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग पर प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालु पप्पूराम शर्मा और रतनलाल शर्मा ने बताया कि चंद्र ग्रहण के कारण एक दिन पहले ही शरद पूर्णिमा मनाई गई। यहाँ शिवालय पर शुक्रवार रात्रि को 1 मन दूध की खीर बनाई गई थी। इसका वितरण शनिवार को किया गया। साथ ही महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किए।
ये हमारा शिव जी महाराज का मंदिर है। इस पे आज शरद की पूर्णिमा पे खीर का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। वैसे शरद की पूर्णिमा आज है, लेकिन आज ग्रहण होने की वजह से हमने रात को 2 बजे तक प्रसाद बनाया है और इसमें भगवान का अमृत बरसा है और अब इसको सुबह वितरण किया जा रहा है। आज शरद की पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज खीर का प्रसाद वितरण कर रहे हैं और ये बहुत पुरानी परंपरा है जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े भव्य तरीका से खीर का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। और ये आज ग्रहण शाम 4 बजे सूत तक लग जाएगी, इस वजह से आज इसको एक दिन पहले इसका वितरण कर रहे हैं। बढ़िया भजन कीर्तन किया गया महिला द्वारा। ये रात भर इसको तैयार करके रख दिया। एक परंपरा है कि इसमें अमृत वर्षा होती है, इस वजह से ये हम प्रसाद का वितरण भी कर रहे हैं। खेड़का ग्राम पंचायत के कालीखोल गांव स्थित एनीकट की खुदाई मनरेगा योजना के तहत की जा रही है। उमरैन पंचायत समिति के विकास अधिकारी विजेंद्र शर्मा ने इसका निरीक्षण किया। उधर मजदूरों ने उनके सामने मेहनताना बढ़ाने की मांग भी रखी। गौरतलब है कि बरसात के समय सरिस्का के पहाड़ों से एनीकट में पानी की जोरदार आवक रहती है। ऐसे में मिट्टी निकालने के बाद एनीकट की भराव क्षमता अधिक हो जाएगी। आज हमारे पंचायत समिति उमरैन के बीडीओ साहब नरेगा काम पे निरीक्षण किया तो उसमें 40 की मस्टोल में 38 लेबर प्रेजेंट पाई गई। और यहाँ नरेगा की लेबर का कहना है कि लेबर की रेट कम आ रही है, तो इनकी करीबन ना है तो नाप के नीर 220-230 करीब तो रेट होनी चाहिए। काम कर रहे हैं और रेट कम आती है हमारी। 9 से 5 बजे तक तो काम करा और कम से कम 250 की तो रेट आनी चाहिए। कितने की रेट आ रही है? 180, 130 बस ये रेट आ रही है। कितनी मांग कर रहे हो, कितनी होनी चाहिए? 250 से तो होना चाहिए, 250 से 300। राजस्थान में चुनाव को देखते हुए भाजपा का विशेष वाहन गांव-गांव में घूम रहा है। इसी कड़ी में अकबरपुर बस स्टैंड और डेयरी के समीप एलईडी के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां प्रदर्शित की गई। कई ग्रामीणों का कहना है कि इस बार राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा। अभी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा एक पिक्चर दिखा रहे हैं। भारत सरकार के कार्य जो भी कार्य हुए हैं उनके बारे में पिक्चर दिखा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में भाजपा 2/3 बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी। अकबरपुर ग्राम पंचायत, माधोगढ़ ग्राम पंचायत, सावड़ी ग्राम पंचायत के युवाओं में एक जोश है। मोदी जी की योजनाओं को से इतने प्रभावित है युवा वर्ग, तो सब बीजेपी के साथ है और 2/3 बहुमत से बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाएगी। और अलवर ग्रामीण से जयराम जाटव मोटो अनाज 2500 बिक्री बाद अच्छे वोटों से जीतेंगे। नटनी का बारा पर्यटक स्थल पर इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता ने बताया कि सरिस्का के पहाड़ों से निकलने वाली रूपारेल नदी और नटनी का बारा पर्यटक स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन नवरात्र समाप्त होने के बाद लोग पूजा सामग्री और हवन की भस्म को पानी में डाल जाते हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा विसर्जन के लिए यहाँ अलग स्थान बनाया जाए। देखो ये काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल है, काफ़ी दूर से लोग आते रहते हैं यहाँ पर बारा में, लेकिन जो गंदगी का है जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं के जाके उनके जो माला है उनको यहीं पे डाल देते हैं, उनको नहीं डालनी चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें नाले में नहीं डालनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो एक अलग से व्यवस्था करवाएं इन चीज़ों की, कि अलग से लोग उन चीज़ों को प्रभावित करें और इन चीज़ों को प्रशासन का ध्यान रखना चाहिए। माधोगढ़ ग्राम पंचायत स्थित लक्ष्मण नाथ महाराज आश्रम पर शनिवार को अनाथ गद्दी पर चादर डालकर शिष्य बैठाने की रस्म हुई। इस दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु योगेश कुमार गुर्जर, पदमचंद मुंशी और सुखराम पोसवाल का कहना है कि लक्ष्मण नाथ महाराज की गद्दी 15 साल से अनाथ थी। ऐसे में उनके शिष्य ओंकार नाथ को विधिवत रूप से गद्दी पर बिठाया गया है। आज हमारे यहाँ पे श्री 1008 श्री लक्ष्मण नाथ जी महाराज जी जो कि 18-20 साल पहले समा गए थे, उनका आज तक कोई भंडारा नहीं हुआ है, उस संबंध में आयोजन किया जा रहा है। हमारे माधोगढ़ के सभी ग्रामवासी सर्व समाज से मिलकर सभी ग्रामवासी इस भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जो कि इसका सानिध्य ओंकार नाथ जी महाराज कर रहे हैं। उनके सानिध्य में उनके चेले ओंकार नाथ जी, उनके सानिध्य में सर्व समाज यह आज का जो आयोजन कर रही है वो उनके सानिध्य में हो रहा है और उन्हीं के ऊपर एक प्रोग्राम चालू कर रहा है।
स्वीप कार्यक्रम के तहत राजगढ़ में लोकतंत्र की पताका यात्रा निकाली गई। तहसील परिसर के सामने रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा और तहसीलदार जोगिता मीणा ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। पताका यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों और कार्मिकों ने भाग लिया। यह यात्रा प्रताप स्टेडियम पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके जरिए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाया गया। इस मौके पर विकास अधिकारी समुंदर सिंह, नायब तहसीलदार छोटेलाल मीणा, प्रेम नारायण आदि उपस्थित रहे। 25 नवंबर को जो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान की दिवस नियत है, उस पर अधिक से अधिक मतदान, 100% मतदान के लिए एक मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए एक लोकतंत्र की पताका, एक रैली का आयोजन श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश में किया जा रहा है, जिसमें पूरे विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को जागरूक किया जाएगा कि कोई भी मतदाता मतदान से नहीं छूटे और इस मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम मलखेली में श्री श्याम सखा मंडल द्वारा श्याम बाबा का जागरण आयोजित हुआ। कमेटी के सदस्य जितेंद्र शर्मा ने बताया कि यहां प्रथम जागरण महोत्सव किया गया है। इस दौरान बस स्टैंड पर बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। कीर्तन के दौरान हनुमान जी की विशेष झांकी प्रदर्शित की गई। कलाकार महेंद्र अमन, ममता भारती और धर्मवीर ब्रजवासी ने इस मौके पर भजन प्रस्तुत किए। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल सब्जी मंडी में नई प्याज की आवक शुरू हो गई है। व्यापारी गौरव प्रधान ने बताया कि शनिवार को यहां सीजन की पहली प्याज की खेप पहुंची। मंडी में लाल प्याज की करीब 1000 बोरियों की आवक हुई और थोक में भाव 45 रुपए से लेकर 58 रुपए किलो तक बना हुआ है। व्यापारी मोतीलाल ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। खैरथल में वाल्मीकि समाज द्वारा शनिवार को भगवान वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। अध्यक्ष भीम सिंह ने बताया कि वाल्मीकि मंदिर से विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। मार्ग में पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कृष्णा, सनी, भारत, जीतू और वाल्मीकि समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। खैरथल में एसपी सुरेंद्र सिंह के निर्देशन में शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें बीएसएफ और पुलिस के जवान और थानाधिकारी अंकेश कुमार शामिल हुए। फ्लैग मार्च प्रमुख मार्गों से होते हुए थाने पहुंचा। तिजारा में रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह की अध्यक्षता में महिला मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आयोजित हुई। इसे प्रिंसिपल ऋतु राणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिटर्निंग अधिकारी के अलावा नगर परिषद आयुक्त सुरेश मीणा ने भी साइकिल चलाई। साथ ही सभी महिला मतदाताओं को सी विजिल ऐप, VHA और सक्षम ऐप डाउनलोड करवाए गए। इस कार्यक्रम में स्वीप सेक्टर ऑफिसर पारुल, अमृता विजय, ज्योति यादव, डॉली शर्मा, सुपरवाइजर नवीन डागर आदि उपस्थित रहे। पूर्व विधायक मास्टर मोहम्मद सिंह यादव ने तिजारा के कई गांवों में दौरा किया। वे झुंडपुरी, मिर्चुनी, मुसारी, बुबकाहेड़ा, धौली पहाड़ी और निम्बाहेड़ी पहुंचे। भाजपा टिकट नहीं मिलने के बावजूद यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। उन्होंने काम एवं भाईचारे के नाम पर वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि तिजारा में बाहरी उम्मीदवार आते रहे हैं जो लोगों को सहज उपलब्ध नहीं होते। मामन यादव ने वर्ष 2013 से 18 तक विधायक रहते हुए अपने कार्यकाल का जिक्र भी किया। उधर इस मौके पर पूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र यादव, सरपंच दिनेश यादव, रामेश्वर सैनी, विनोद विजयपाल, सुरेंद्र और आलोक यादव आदि मौजूद रहे। 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव अलग तरह का है। आपके चुनाव में निर्धारण होगा कि काम करने वाला, आपके बीच में रहने वाला आपका प्रतिनिधि होना चाहिए या केवल वोट देने के आ जाए और रोहतक या जयपुर विभाग जाके बैठ जाए। ये अपने आप सबको तय करना। मैं आपके बीच का हूँ, आपके हमेशा मिलता रहता हूँ और पिछले 13 से 18 विधायक आपने बनाया, तब भी आपके कोई व्यक्ति गया किसी को कभी भी उसका मान सम्मान हमेशा किया। और वहीं खैरथल शहर की पुरानी आबादी स्थित प्राचीन हिंगलाज माता मंदिर सहित क्षेत्र के कई मंदिरों में शुक्रवार रात्रि को शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। शनिवार को चंद्र ग्रहण होने के कारण शरद पूर्णिमा पर्व 27 अक्टूबर की रात्रि मना। हिंगलाज माता मंदिर के महंत पुरुषोत्तम पुरी गोस्वामी, संजय पुरी और मिरपुरी गोस्वामी ने हिंगलाज माता सहित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। साथ ही भीष्म माखीजा ने गणेश वंदना से जागरण का शुभारंभ किया। कलाकार आकाश चेतवानी, सुरेश भावनानी और प्रदीप गुरनानी ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। मंदिर में अलौकिक श्रृंगार कर माता का दरबार सजाया गया।
जिले के सकट गांव स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। शनिवार को तीसरे दिन राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू ने सृष्टि की उत्पत्ति, श्री नारायण जन्म और अर्ध नारीश्वर भगवान की कथा सुनाई। साथ ही कार्तिक मास का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कार्तिक माह में दीप जलाना भगवान श्री कृष्ण की सेवा है। वहीं इस मौके पर श्यामलाल चौधरी, संत कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा, पंडित रूप किशोर जैमन, प्रदीप, किशन लाल मीणा और राम खिलाड़ी मीणा आदि उपस्थित रहे। बानसूर विधानसभा के भूपसेड़ा गांव के बाद गूता गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत के निवास स्थान ज्ञानपुरा पहुंचा। वहीं समर्थन देने का विश्वास दिलाया। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि देवी सिंह सर्व समाज के नेता हैं और सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने अलवर यूआईटी चेयरमैन कार्यकाल के दौरान सभी समाजों को छात्रावास के लिए जमीनें आवंटित की थी। इस मौके पर पूर्व सरपंच रतिराम यादव सहित सीताराम यादव, बाबूलाल यादव, रोहिताश्व, शीशराम यादव और बस्तीराम आदि उपस्थित रहे। उन्होंने शेखावत का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। भर्तरी बाबा के जयकारे के साथ शुक्रवार रात हजारों श्रद्धालुओं ने शिवाजी पार्क में ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक देखा। यहां रामलीला परिवार ने भर्तरी नाटक मंचन की निःशुल्क व्यवस्था की थी। 2 दिवसीय इस नाटक का समापन शुक्रवार देर रात हो गया। यहां गौधाम सेवा समिति की ओर से सभी दर्शकों के लिए रात भर चाय की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई। श्याम शर्मा के निर्देशन में भानु शर्मा, मोहन शर्मा और अन्य पदाधिकारियों की यहां भागीदारी रही। समिति के सदस्यों ने लोगों के बैठने और पार्किंग व्यवस्था भी संभाली। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटे तीसरी शक्ति के दल। वहीं बसपा का ग्राफ नीचे जाने से भरपाई के प्रयास में है आजाद समाज पार्टी। वैश्य समाज ने बैठक कर बनाई राजनीतिक रणनीति। वैश्य प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेस का देंगे साथ, अन्यथा उतारेंगे निर्दलीय उम्मीदवार। जेसीबी लेकर चिकित्सक ने साथियों के साथ तोड़ी बंगले की दीवार। मोती डूंगरी निवासी पीड़ित ने करवाई एफआईआर। वहीं स्कीम 8 में पड़ोसी दंपति पर हुआ हमला। और पेपर लीक के मुद्दे पर युवा मोर्चे ने कांग्रेस के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कहा, घोटालों में शामिल लोग भाजपा पर लगा रहे हैं आरोप। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष शहर को सजाया जाएगा और पूरे शहर को एक दुल्हन के रूप में, जैसे एक दुल्हन सजती है, इस तरह शहर को सुंदर तरह से सजाया जाता है। पूरी लाइटिंग की जाती है और शहर के अंदर सजावट करने के लिए सभी जगह तोड़द्वार लगाए जाते हैं, जिनमें हमको सभी संस्थाओं का सहयोग रहता है। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी जिलेवासियों को, सभी जिला प्रशासन को, सभी को बहुत बहुत दीपावली के पर्व पर, दशहरा पर्व पर, नवरात्र पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपकी दीपावली मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।
साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मैंने एक जो टीम बनाई है, मुख्य संयोजक के रूप में अतुल जी शर्मा को बनाया है और राजकुमार जी जैन को बनाया है। संयोजक के रूप में हमारे सतीश जी बांडा हैं, रवि विजय है, कृष्ण खंडेलवाल है, गजेंद्र शर्मा है, अशोक तनेजा जी हैं, मनोज विजय जी हैं, अखिलेश गर्ग जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं। इन सभी का एक टीम बनाई है शहर को सजाने के लिए, शहर को एक सुंदर लगे। और हर वर्ष की भांति से इस वर्ष हम प्रयास कर रहे हैं कि शहर को एक अच्छे तरीके से सजाया जाए, क्योंकि इसमें पूरे ज़िले के लोग देखने आते हैं, साथ ही बाहर के लोग भी दीपावली के टाइम सब देखने आते हैं। और जगह जगह जो हम सेल्फी पॉइंट बनाते हैं, जैसे नंगली सर्किल है, बिजली का चौराहा है, भगत सिंह सर्किल है, होप सर्कस है, इनको बड़े सुंदर तरीके से सजाता है। और साथ यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिससे कि दीपावली पर जो त्यौहार पे बहन बेटियाँ आती हैं, साथ में शहरवासी जो घूमने निकलते हैं, सभी अपनी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेकर के जगह जगह वो भेजते हैं। इस सजाने के लिए, शहर को सजाने के लिए जिला प्रशासन का हमको पूर्ण सहयोग रहता है। साथ ही नगर निगम कमिश्नर साहब का भी हमको, पूरे नगर निगम का चेयरमैन साहब का, सबका बहुत बहुत सहयोग रहता है, क्योंकि जो शहर सुंदर लगता है वो चाहते हैं कि एक शहर सुंदर बने और क्लीन। हम ये भी चाहते हैं कि इस मौके पर सभी से मैं कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा व्यापारी बंधुओं से भी और सभी शहरवासियों से कि शहर सुंदर तभी बनेगा, ये नहीं इधर हम लाइटिंग करें उधर गंदगी के ढेर लगे रहें। मैं कहना चाहूँगा, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं। अपने घर का कचरा जो है कचरे के ढेर पर जाके डालें, जिससे कि नगर निगम गाड़ी आकर के ले जाए। व्यापारी बंधु से कहना चाहूँगा कि जो कचरे दुकानों का होता है, इस समय सफाई चल रही है, वो दुकान के सामने ना डाल करके डस्टबिन में डाल करके कचरे को अपने कचरे के ढेर पर ही जाकर डालें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम तो आगामी दशहरा और दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेशवासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होप सर्कस, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक, जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे। तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं, दशहरे से ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।